केमिस्ट्री के अंदर बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर वन है हमारे पास मैटर। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? मैटर is simply defined as anything that has mass and occupies space। anything, कोई भी ऐसी चीज़ that has mass, जिसका मास हो, and occupies space, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मास हो और स्पेस, जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है। एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग, हमारे इर्द गिर्द कोई भी चीज़ है। ठीक है, वो भी किस में आती है? मैटर के अंदर। इसके अलावा आवर बॉडीज़, ठीक है, हमारी जो बॉडीज़ हैं, ठीक है ना, वो भी, इसको भी हम मैटर कहते हैं क्योंकि इसका भी स्पेसिफिक एक मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं जो यानी कि मैटर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मैटर। मैटर की 3 टाइप होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसी चीज़ें जो सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, उनको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि ये तीनों टाइप्स हैं किसकी भाई? मैटर की। तो ये हमने पढ़ा मैटर के बारे में। फर्स्ट हमारे पास टर्म है। सेकंड हम देखते हैं व्हाट इज़ सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होती है? एक्चुअली जो मैटर है उसकी 2 टाइप होती हैं। ठीक है, मैटर की एक टाइप है सब्सटेंस और दूसरी टाइप होती है उसकी मिक्सचर। लेकिन पहले हम बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या होते हैं? मैटर इन इट्स प्योर स्टेट। मैटर है अगर वो प्योर स्टेट में है, खालिस हालत में मौजूद है, तो उसे हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन ऑफ स्पेसिफिक फिक्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। फिक्स्ड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। सब्सटेंस है, मैंने बताया मैटर इन प्योर स्टेट है, उसे हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। जो भी सब्सटेंस होती है उसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है और उसकी प्रॉपर्टीज भी ख़ास होती हैं। यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा सेम रहती हैं। दिस इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। दूसरी मैंने आपको बताई जो डेफिनेशन है मैटर की, जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ठीक है, मैटर की 2 टाइप हैं, वन इज़ अ सब्सटेंस एंड अदर इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? द मैटर इन इट्स प्योर स्टेट, इम्प्योर स्टेट, मैटर इन इट्स इम्प्योर स्टेट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अगर मैटर है अपनी इम्प्योर स्टेट में है, ना खालिस हालत में है, तो उसे हम कहेंगे मिक्सचर। लेकिन अगर मैटर है अपनी प्योर स्टेट में है तो उसे सब्सटेंस का नाम देंगे। अच्छा, जो मिक्सचर है, मिक्सचर की 2 टाइप होती हैं। ठीक है, वन इज़ होमोजीनियस एंड अदर इज़ हिट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस का क्या फ़र्क होता है, ये पेपर में पूछा जाता है। होमोजीनियस क्या होता है? द मिक्सचर दैट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ऐसा मिक्सचर जिसकी बनावट है, कंपोजिशन है, वो यूनिफॉर्म हो, एक जैसी हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं होमोजेनियस। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम है या वुड है, ठीक है, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं और उसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। और हिट्रोजीनियस क्या होता है? द मिक्सचर दैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट की जो यानी कि कंट्रीब्यूशन है वो एक जैसी ना हो,
ठीक है, कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे में मुकम्मल तौर पे मिक्सअप ना हो, उसको हम कहते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल चाक, चाक इन वाटर है, ठीक है, ये इसको हम कह सकते हैं ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर है, मैंने बताया इसकी बेसिकली दो फॉर्म होती हैं। ठीक है, वन इज़ अ मिक्सचर एंड अदर इज़ अ सब्सटेंस। ये शॉर्ट कंसेप्ट आपको हो जाएगा इस चीज़ से, ठीक है ना, कि क्या चीज़ें होती हैं, याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। है इसकी दो टाइप हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। ठीक है, अब मिक्सचर है इसकी फर्दर दो टाइप होती हैं, वन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, इसका मैंने बता दिया यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जो सब्सटेंस है मैंने बताया है इसकी क्या होती है, इट हैज़ फिक्स्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन है इसकी फिक्स होती है सब्सटेंस की, ठीक है, दैट नेवर चेंजेस। और ये कैसी स्टेट होती है सब्सटेंस, इट इज़ अ प्योर स्टेट ऑफ मैटर। और ये कैसे होता है, मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ इम्प्योर स्टेट ऑफ मैटर। तो इस तरह शॉर्ट कंसेप्ट के जरिए भी आप याद रख सकते हैं मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, मैटर हैज टू टाइप, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, इम्प्योर स्टेट होती है मैटर की, और ये प्योर होती है, इसकी टाइप्स के और एग्जाम्पल के बारे में मैंने आपको बता दिया। पहले हम बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में। अच्छा, मिक्सचर की टाइप्स के बारे में हमने जिक्र कर लिया, अब हम सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं कि सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। एवरी सब्सटेंस हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट आर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। सब्सटेंस है उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है। तो पहले हम देखते हैं सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। दोज प्रॉपर्टीज, वो खसूसियात, दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, वो खसूसियात जो मैटर की फिजिकल स्टेट से ताल्लुक़ रखती हों उसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम्पल हम कह दें कलर, स्मेल, टेस्ट, हार्डनेस। ठीक है, कलर है, शेप ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की शेप है, ठीक है, शेप ऑफ क्रिस्टल है, हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल है उसको फॉलो करते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे इसमें चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम आइस को हीट करें, इट मेल्ट इनटू टू फॉर्म वाटर। जब हम आइस को हीट करते हैं, आइस हीट होती है, ठीक है, मेल्ट करते हैं जब इसको, तो ये मेल्ट होके आइस है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, आइस इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड इट बॉयल टू गिव स्टीम। वाटर को जब मज़ीद हीट करें तो ये क्या बन जाएगा, स्टीम, भाप बन जाएगी बॉइलिंग होने के बाद। ठीक है ना, इन दिस इंटायर प्रोसेस ओनली द फिजिकल स्टेट इज चेंजिंग। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है बट केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या मतलब है इसका, अब आइस है, इसका फार्मूला भी क्या होता है H2O, वाटर का फार्मूला भी क्या होता है H2O, स्टीम का फार्मूला भी क्या होता है H2O। अब तीनों के अंदर अगर हम बात करें, आइस है ये सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है, वाटर है ये लिक्विड स्टेट में होता है, और स्टीम है ये गैशियस स्टेट में होती है। अब तीनों के अंदर अगर देखें फिजिकल स्टेट इज चेंजिंग, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है। तीनों के अंदर वाटर का केमिकल फार्मूला है वो सेम है। हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी।
फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा है। हम देखते हैं व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। द केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ की बनावट है ये उस पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल व्हेन सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, जब किसी भी सब्सटेंस में तब्दीली आती है, ठीक है, इट्स कंपोजिशन चेंजेस। ठीक है, तो अगर किसी भी सब्सटेंस है उसके अंदर चेंजेस आएगी, ठीक है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। ये न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। किसी भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर जब चेंजेस आएगी, उसकी कंपोजिशन में चेंजेस आएगी, तो उसके नतीजे में एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगी। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज। डिकम्पोजिशन ऑफ, मैंने दिखा दिया, छोड़ दे, मैं मुकम्मल कर दे लेक्चर, छोड़ दे। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ केमिकल चेंज हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। ठीक है, कि ये क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एलिमेंट है, जब एलिमेंट को हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले एलिमेंट की हम हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एलिमेंट की हिस्ट्री क्या है। इन द अर्ली एजेस ओनली 9 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। ठीक है, ओनली 9 एलिमेंट्स डिस्कवर। स्टार्ट में जो साइंटिस्ट हैं उन्हें सिर्फ 9 एलिमेंट उन्होंने डिस्कवर किए थे। कौन कौन से? कार्बन, गोल्ड, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, लेड, सिल्वर, मरकरी, लेड, ठीक है, कापर, आयरन एंड सल्फर, कापर, आयरन एंड सल्फर। ये एलिमेंट है साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किए थे स्टार्ट में। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड, उस टाइम ये समझा जाता था, दैट एलिमेंट वर द सब्सटेंसेस, एलिमेंट ऐसी चीज़ें होती हैं दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। उस वक्त ये समझा जाता था दैट एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। साइंटिस्ट समझते थे कि एलिमेंट्स है उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऑर्डिनरी यानी कि सिंपल मेथड के जरिए उसको ब्रेक करना मुमकिन नहीं है। Until the end of 19th century, 63 element had been discovered. ठीक है, until the end of 19th century, 19th century के एंड तक साइंटिस्ट ने 63 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए। 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ गई थी, न्यू टेक्निक्स आ गई थी, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी, जिसकी वजह से पहले जो 9 एलिमेंट थे, ठीक है, उनकी तादाद बढ़कर वो 63 हो गई। ठीक है, टुडे 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। आज साइंटिस्ट हैं उन्होंने 118 एलिमेंट हैं वो दरियाफ्त वो कर चुके हैं। इन 118 में से 118 में से, ठीक है ना, इन 118 में से 92 एलिमेंट्स को हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग एलिमेंट। 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, और बाकी जो एलिमेंट हैं उनको यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बने हो, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ठीक है, अब इसको समझें आप। एलिमेंट क्या होता है? सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है एलिमेंट की? इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ
एटम से मिलके बना होता है एलिमेंट, और हैव फिक्स्ड एटॉमिक नंबर। एक्चुअली जो एटॉमिक नंबर है वो एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। ठीक है, एलिमेंट को एलिमेंट को सिंपल मेथड के ज़रिए ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये थी एलिमेंट की डेफिनेशन। ठीक है, एलिमेंट आर द सब्सटेंसेस दैट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से मिलके बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो उसके अंदर तमाम के तमाम जो एटम है वो सोडियम के ही होंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन है उसके अंदर तमाम के तमाम एटम है वो ऑक्सीजन के ही होंगे। ठीक है, हैव फिक्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसके अंदर फिक्स होता है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो भी फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता है। कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय सिंपल केमिकल ऑर्डिनरी मेथड। ठीक है, एटम को सिंपल मेथड के जरिए भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। ठीक, एलिमेंट इज फाउंड नेचुरली एंड फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट। नेचुरली एलिमेंट है, ठीक है, वो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एंड इन कंबाइंड स्टेट, एटमॉस्फेयर के अंदर ये एलिमेंट हैं, इनकी डिफरेंट यानी कि परसेंटेज होती है। एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन फ्री स्टेट और कंबाइंड फॉर्म। एलिमेंट हैं नेचर में फ्री और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखते हैं हम एलिमेंट किस तरीके से नेचर में यानी कि डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 47% ऑक्सीजन पाई जाती है। सिलिकॉन 28% पाया जाता है और एलुमिनियम 7.8%। ये पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, 47%। सेकंड अगर हम बात करें ओशन की, ठीक है, इन ओशन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट 86%। ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, 86%। सेकंड नंबर पे है हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन थर्ड नंबर पे है 1.8%। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन 86% ओशन के अंदर सबसे ज़्यादा इसकी परसेंटेज है, ये पूछी जाती है। नेक्स्ट है अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, इन एटमॉस्फेयर द नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। एयर के अंदर नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 78%, ये ऑब्जेक्टिव आती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है ऑक्सीजन 21% और थर्ड नंबर पे है ऑर्गन 0.9%। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नेचुरली, ठीक है, वेट के लिहाज से जो एलिमेंट हैं वो अर्थ क्रस्ट, ओशन और एटमॉस्फेयर के अंदर इनकी जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है। एलिमेंट एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। कुछ एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं और कुछ एलिमेंट है वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली जो एलिमेंट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, मोस्टली आर प्रेजेंट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। ठीक है, देयर आर फ्यू एलिमेंट विच आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कुछ एलिमेंट हैं सिर्फ जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, इन लिक्विड स्टेट। तो वो कौन से एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं? दो तरह के इस तरह के एलिमेंट हैं। नंबर वन मरकरी एंड सेकंड इज ब्रोमीन। ठीक है, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं, एलिमेंट को स्टडी करते हैं, तो एलिमेंट को हम थ्री मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स। कौन कौन से हैं? नंबर वन मेटल्स, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड इज
मेटलाइट्स। ठीक है, मेटल क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो किस स्टेट में होते हैं? दैट आर इन सॉलिड स्टेट। नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट हैं जो गैशियस स्टेट में होते हैं। और मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में होती है। उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं मेटलाइट्स, यानी कि हाफ कैरेक्टर उनके अंदर मेटल का हो और हाफ कैरेक्टर उनके अंदर नॉन मेटल का हो, उन्हें हम मेटलाइट का नाम देते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। एलिमेंट को जाहिर करने के लिए सिंबल्स यूज़ की जाती हैं।